नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो पारा शिक्षक नियमावली को यहाँ पर विस्तार में बताया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर पारा शिक्षक नियमावली को पारा शिक्षक के प्रतिनिधियों ने आपत्तिजनक क्यों बताया है, वो बातें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। कौन से बिंदु अच्छे हैं और कौन पारा शिक्षकों के हित में नहीं थे, जिसके कारण नियमावली को आपत्तिजनक बताया गया है। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि सरकार जो है वेतनमान देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में पारा शिक्षक क्या निर्णय लेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन चलिए हम आपको बिना देर किए हुए नियमावली दिखाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग गहन अध्ययन करते हैं नियमावली का। तो ये आपका फर्स्ट पेज है दोस्तों नियमावली का। देखिए, झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का ये प्रारूप है और इसका नाम दिया गया समग्र शिक्षा अंतर्गत झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली। ये हमने कल भी बताया था। दूसरा बिंदु है इसका विस्तार समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में कार्यरत पारा शिक्षकों पर प्रभावी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिसूचना जारी की जाएगी जब नियमावली लागू को कैबिनेट से पास कर दिया जाएगा तो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस नियमावली को लागू होने से क्या आप पारा शिक्षकों को घाटा हो सकता है, क्या लाभ, इस पर भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको संक्षेप में इस नियमावली को देख लेते हैं। देखिए, जो मुख्य पॉइंट है वही हम बताएंगे। देखिए, दूसरा बिंदु है इस नियमावली से आच्छादित पारा शिक्षकों की सेवा सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अधीन संविदा शर्तों के अनुरूप रहने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप मानी जाएगी। यानी समय समय पर अगर सरकार चाहेगी तो आपके नियम को बदल सकती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं हम लोग के लिए कोई ज्यादा बाध्यकारी नहीं है। यहाँ पर शिक्षकों का कहने का मतलब, जब तक कुछ नहीं कहा जाता है, प्राथमिक कक्षा उच्च प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत आएंगे। 6 to 8 और 1 to 5 प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत, ये तो ठीक है। जहां नियमावली में कुछ खोज है हम उसको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको देखिए, पारा शिक्षक से अभिप्रेरित ग्राम शिक्षा समिति संप्रति विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत झारखंड राज्य में संविदा पर एक निर्धारित मानदेय पर रखे गए शिक्षक हैं। मुख्य बिंदु ये है, यानी संविदा पर रखे गए हैं ग्राम शिक्षा समिति के अंतर्गत। ये एक बड़ा पॉइंट है और इसलिए यहां पर वेतनमान नहीं दिया जाएगा। आगे की पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट हम इसको पढ़ेंगे आपको। देखिए, यहां पर है ग्राम शिक्षा समिति वर्तमान में संप्रति विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, से अभिप्रेत उस ग्राम के अधीन सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु गठित समिति के अधीन हम लोग को रखा गया है। और आगे हम अभी शॉर्ट में चलेंगे आगे। अब देखिए, संविदा से अभिप्रेत मतलब क्या है, किसी विशिष्ट स्कूल यथा सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत खोले गए प्राथमिक विद्यालय अथवा मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किए गए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में अध्यापन हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं चयनित पारा शिक्षकों के बीच किए गए अनुबंध के आधार पर ली गई सेवाएं। ठीक है, और ये संविदा का अब है। यहां पर देखते हैं कि आपको ले चलते हैं धीरे धीरे दोस्तों, नहीं तो कुछ बिंदु में पार हो जाएगी। देखिए, यहां पर आकलन परीक्षा, ठीक है, यहां पर पारा शिक्षकों तो मानदेय में बढ़ोतरी के लिए पारा शिक्षकों के अध्यापन क्षमता और योग्यता का आकलन परीक्षा होगा। ठीक है, ये बात। अब देखिए, यहां पर समिति से तात्पर्य है झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या इतना जो कुछ भी है, डेट, साक्षरता, अध्यक्षता, कथित, ये छोड़िए, उतना बिंदु नहीं है। चलिए, प्रारंभिक, यहां पर देखिए, प्रारंभिक जो है पारा शिक्षकों की श्रेणी को आप जानते हैं उच्च प्राथमिक पारा शिक्षक 6 to 8 को कहा गया है और प्राथमिक पारा शिक्षक 1 to 5 को। ठीक है, यहाँ पर 1 to 5 को, ये बात ठीक है। अब चलते हैं पारा शिक्षक के लिए प्रशासनिक व अनुशासनिक प्राधिकार। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो है आपको यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, जो पारा शिक्षकों के हित में नहीं है और यहाँ पर जो है प्रखंड समिति के अधीन होगी, ये भी चलिए अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। हाँ, ये पॉइंट देखिए,
आ गया जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी के प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर जेटेट और सीटेट यही हम बताने वाले। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और सीटेट उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है ना, जेटेट सीटेट दोनों है, उसको आकलन परीक्षा नहीं देना होगा। इनके मानदेय में दिनांक 1/1/2022 के प्रभाव से 50% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और शेष पारा शिक्षक को 30%, लेकिन बाद में 10% अनुरोध करने पर बढ़ाया गया, यानी 40% मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दूसरा बिंदु जो है, प्रशिक्षित स्नातक पारा शिक्षक तथा प्रशिक्षित इंटरमीडिएट पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये तो वर्णित है। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर परीक्षा उत्तीर्णता तिथि से उन्हें निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रदान किया जाएगा, यानी 3 आकलन परीक्षा में ही आपको स्थान दिया जाएगा। चौथा 3 में फेल हो गया तो आपको हटा दिया जाएगा। ये कंप्लीट इसमें क्लियर है। ठीक है, और दूसरी बात है यहां देखिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 नंबर, स्नातक अप्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या इतना में पारित न्यायाधीश के फलाफल के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जा सकता, यानी अप्रशिक्षित जो है स्नातक और इंटरमीडिएट पारा शिक्षक, उन्हें अगर जो है उच्च न्यायालय आदेश कर दे हटाने का तो हटाया भी जा सकता है, और रखने का आदेश देगी तो रखा भी जा सकता है। अप्रशिक्षित के लिए है। चलिए, क्योंकि RTE 2009 है उसको अगर लागू कर दिया गया तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा रुकना होगा दोस्तों, ये हेड आ गया है, इस हेड को हटना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी विधिवत रूप से चयनित पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जाएगी, यानी कि आपके सर्टिफिकेट जांच होंगे तो आपको मानदेय की वृद्धि प्राप्त की जाएगी, और 15 दिन का यह समय दिया जाएगा आपको। यदि किसी पारा शिक्षक के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के क्रम में वैध नहीं पाए जाते हैं तो उन पर जो है वह कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी मानदेय की वसूली के साथ साथ विरोध में यथोचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आकलन परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, चलिए ये देख लीजिए। और नहीं तो कितना लंबा है भाई, हम देखते हैं जरा सा, काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं दूसरे वीडियो में जाना पड़ेगा दोस्तों, और ये काफ़ी लंबा हो चुका है। आकलन परीक्षा का स्वरूप ये हम दूसरा वीडियो में बताएंगे क्या क्या यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए कुछ और बिंदु में है जो कि देखते हैं, ये भी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट बिंदु। चलिए, और ये जो है चलिए, पारा सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई, ये देखिए कितना, ये थोड़ा सा देख लीजिए। पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई, पारा शिक्षक 60 वर्ष तक की आयु तक कार्य कर सकेंगे। पारा शिक्षकों को कार्य अवधि में आचरण संहिता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नैसर्गिक न्याय के तहत संबंधित पारा शिक्षक को अपना पक्ष रखने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए संतोषप्रद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसे पारा शिक्षकों की संविदा कार्य अनुमति समाप्त की जा सकती है। कहने का मतलब आचरण संहिता, अगर आचरण बिगड़ता है तो। चलिए ये ठीक है। अब चलते हैं हम इस पर जो है प्रमाण पत्रों की वैधता की तो जांच होगी ही 15 दिनों के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जांच होगी 15 दिनों के अंदर। जिला में जांच के बाद आपको रिपोर्ट देगी जिला, लेकिन आपको प्रमाण पत्र शुल्क के साथ जमा करना होगा। आचरण संहिता, चलिए इसको भी हम पार कर देते हैं, और अवकाश वाली बात भी पार कर देते हैं। ये कोई विशेष, ये अवकाश वाली बाद में भी चलेगा। और अब यहाँ पर देखते हैं शिकायत अपील, इसको भी छोड़िए अभी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही था, मुख्य पॉइंट था कि आपको कभी भी सरकार चाहेगी तो हटा सकती है। ठीक है, और पूर्व में जो निर्गत जो 2008 में नियमावली बना था उसको निरस्त समझा जाएगा यदि ये लागू हो जाएगा ये नियमावली तो। लेकिन कुल मिलाकर के 2008 की जो नियमावली है वही नियमावली यहाँ पर भी है। संविदा पर आप शिक्षक का वेतन मान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, वो उस नियमावली में जो था बस उसी का हूबहू इसमें किया गया है। तो 2008 में नियमावली का विरोध करने से आपको नियमावली देखने को नहीं ना मिला था, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं। लेकिन 2008 की ही नियमावली के प्रारूप के आधार पर बनाया गया है।
थोड़ा सा अंतर किया गया है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, खाली सिर्फ कह सकते हैं उसमें जो परसेंटेज में जो मानदेय वृद्धि का हुआ है उसमें ज्यादा, तो बाकी तो आपको सारे प्रावधान वही है। सरकार चाहेगी तो हटा सकती है, क्योंकि संविदा आधारित शिक्षक ही आपको मान रही है, और संविदा आधारित शिक्षक इसमें आप 60 वर्ष जो लिखा हुआ है वो एक प्रकार से फॉल्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी सरकार चाहेगी तो इसको संविदा आधारित नियुक्तियों को रद्द कर सकती है, और ऐसे में पारा शिक्षक अपने पद से पदच्युत हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये अस्थाई नहीं हुआ। अस्थाई का मतलब है कि आप 60 वर्ष तक किसी भी हालत में नहीं हटाए जाएंगे, तो अस्थाई नहीं हुआ। तो कुल मिला के नियमावली में बहुत ही खामियां हैं। ठीक है ना दोस्तों, बहुत नियमावली में खामियां हैं। तो चलिए, हमने आपको नियमावली का जो है मुख्य बिंदुओं को दिखा दिया। पूरी नियमावली पढ़ने में लगभग जो है आधा घंटा समय लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जवाहर झारखंड।